हेलो दोस्तों, मैं अंकित गुप्ता आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म इजी टू स्टडी ट्यूटोरियल में। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, लास्ट टॉपिक हमारा नंबर सिस्टम के ऊपर पढ़ रहे थे और नंबर सिस्टम में अपन ने रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को देखा था और साथ ही साथ में अपन ने बताया था कि रियल नंबर के दो टाइप होते हैं, रेशनल और इरेशनल। और रेशनल नंबर में अपन ने होल नंबर और नेचुरल नंबर को देख लिया था और उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस किए थे। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है नंबर सिस्टम से रिलेटेड तो आप सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मेरे फर्स्ट वीडियो का लिंक ओपन करिए, उसको देखिए एंड देन आप यहाँ पर आइए क्योंकि आज अपन होल नंबर के आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अपन होल नंबर के आगे स्टार्ट करते हैं। उसके पहले एक हल्का सा रिकैप। अपन ने यहाँ पे देखा था कि सभी के सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सभी के सभी होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं। और ऐसा कौन सा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है, तो वो जीरो था। ठीक है, और ये वेन डायग्राम आपको मैंने याद रखने के लिए बोला हुआ था। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या करेंगे अपन, नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन इंटीजर्स। ओके, तो रियल नंबर के ही जो दूसरे टाइप है वो क्या हो जाएगा, एक और इंटीजर, यानी कि उसको अपन क्या बोल सकते हैं, पूर्णांक। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, पूर्णांक बोला जाएगा। ठीक है, तो अभी अपन यहाँ पे ये वाला पार्ट मिटा देते हैं, हटा देते हैं। मेरे सभी स्टूडेंट जो भी नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, चाहे वो 9th क्लास के हों, 8th क्लास के हों, 10th के हों या 11th 12th के हों, या मेरे कोई पुराने स्टूडेंट्स हैं जो इस वीडियो को अभी वॉच कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए उस व्यक्ति तक, उस बच्चे तक जिसको वाकई में नंबर सिस्टम की ज़रूरत है और उसको नंबर सिस्टम में प्रॉब्लम आती है। तीसरे टाइप के जो अपन नंबर पढ़ने वाले हैं रेशनल नंबर में, वो कौन है, इंटीजर। इंटीजर बोले तो पूर्णांक, इंटीजर बोले तो पूर्णांक। अभी देखो क्या है कि अपन ने प्लस वाले नंबर पढ़े, मतलब नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव होते हैं, होल नंबर हमेशा पॉजिटिव होते हैं, लेकिन उन सभी नंबरों का अगर अपन क्या करें, निगेटिव बना दें, तो उन सभी निगेटिव और पॉजिटिव और जीरो को मिला करके अपन क्या बोलेंगे, इंटीजर बोला जाएगा। यानी कि अगर अपन इस तरीके से लिख सकते हैं इंटीजर को, सबसे पहले आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा +-1, फिर आ जाएगा +-2, फिर आ जाएगा +-3 एंड प्लस सो ऑन +-इंफिनिटी। यानी कि अगर अपन चाहें तो इन सभी नंबरों को एक नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, उससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सपोज करते हैं कि ये एक नंबर लाइन है, यहां पे क्या हो गया, 0 हो गया, जस्ट मिडिल में देखो ये लाइन है, ये एक्सटेंड होती आएगी दोनों साइड से एंडलेसली, और बीच में अपन ने ले लिया 0। लेफ्ट यहाँ पे राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव नंबर होंगे और लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो नेगेटिव नंबर्स होंगे। यानी कि यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे -2 आएगा, -3 आएगा, -4 आएगा एंड सो ऑन टू -इंफिनिटी हो जाएगा, -1 -2 -3 -4। और सिमिलरली यहाँ पे +1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन टू +इंफिनिटी। ओके, तो आप देख सकते हैं कि ये जो नंबर लाइन है, क्योंकि देखिए इस चैप्टर में हमारे जो टॉपिक हैं उसमें से एक टॉपिक ऐसा भी है जिसमें इन सभी नंबरों को हमें, इवन इनको भी बाद में आगे चल के, इन सभी नंबरों को हमको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना बताना है। ठीक है, ये एक्चुअल में इमेजेस होती हैं रियल नंबर्स की, तो अपन रियल नंबर्स के इमेजेस के रूप में इनको रिप्रेजेंट करेंगे। ये बहुत दूर की कहानी है, अभी फिलहाल आपको यहाँ पे समझना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इंटीजर्स हैं सारे के सारे, जितने भी पूर्णांक हैं, यानी कि जो डेसिमल्स में ना हो। ठीक है, तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे एक नंबर लाइन बनाया हुआ है, जिस नंबर लाइन में 0 कहाँ पे आया हुआ है, बीच में आया हुआ है। 0 के राइट हैंड साइड पे अगर अपन देखें तो सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, और लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो उन्हीं पॉजिटिव नंबर्स में क्या लगा दिया अपन ने, निगेटिव साइन लगा दिया, तो निगेटिव नंबर्स हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे जितने भी इंटीजर्स हैं उन सभी इंटीजर्स में यहाँ से यहाँ तक अगर अपन बोलें तो ये क्या है, नेचुरल नंबर। 0 से 0 को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, होल नंबर्स। यानी कि अगेन यहाँ पे होल नंबर और नेचुरल नंबर जैसे कुछ क्वेश्चंस फॉर्म होंगे कि क्या सभी इंटीजर्स को नेचुरल नंबर बोला जा सकता है, तो आप बोलोगे यस। सभी इंटीजर्स को नेचुरल नंबर बोला जा सकता है, तो आप बोलोगे यस या नो, तो आप बोलोगे नो। करेक्ट, ध्यान से सुनना है आपको। क्या सभी इंटीजर्स नेचुरल नंबर हैं? क्या नेचुरल नंबर में अपन ने -4 पढ़ा था? आप बोलोगे नहीं पढ़ा था सर।
ठीक है। क्या अपन नेचुरल नंबर में माइनस का कोई भी नंबर पढ़ा था? नहीं पढ़ा था। इसका मतलब क्या है कि इंटीजर्स निगेटिव हो सकते हैं लेकिन नेचुरल नंबर निगेटिव नहीं हो सकते हैं। इसी तरीके से होल नंबर भी निगेटिव नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर अपन यहाँ पे नेचुरल नंबर लिखें, होल नंबर लिखें और यहाँ पर इंटीजर्स लिखें तो तीनों के तीनों में अगर अपन देखा जाए तो सबसे बड़ा भाई कौन है? इंटीजर है इन तीनों में। यानी कि इंटीजर में नेचुरल नंबर भी आएंगे, होल नंबर भी आएंगे, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा भाई है इंटीजर, उसके बाद होल नंबर, उसके बाद नेचुरल नंबर। दैट मीन्स अगर अपन सिंपल सा यहाँ पे वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो सबसे पहले आएगा नेचुरल नंबर का, फिर आएगा होल नंबर का और फिर आएगा इंटीजर का। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं, सारे के सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स हैं। करेक्ट। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर एंड ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर टू। Similarly, all whole numbers are integers again, but all integers are not natural number या all integers are not whole numbers, ठीक है। यानी कि सभी के सभी जो इंटीजर हैं वो होल नंबर नहीं हो सकते हैं, सभी के सभी इंटीजर जो है वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं। करेक्ट है। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऑल पॉजिटिव नंबर्स, यहाँ पे जीरो भी आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? निगेटिव आ जाएगा। करेक्ट है। यानी कि आप देख पाओगे कि इंटीजर में पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो तीनों चीज़ें हैं, होल नंबर में पॉजिटिव और जीरो दो चीज़ें हैं और नेचुरल नंबर में केवल पॉजिटिव नंबर्स हैं, जीरो इंक्लूड नहीं है। करेक्ट है। तो अल्टीमेटली अगर अपन सिंबॉलिकली जल्दी जल्दी से लिख के यहाँ पे एक शॉर्ट तरीके से देखना चाहें तो आप बोल सकते हो वहाँ पे नेचुरल नंबर्स कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं अपन इसको, तो ये 1 2 3 एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। होल नंबर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 1 2 3 एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। बट जब अपन इंटीजर्स की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 0 फिर +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन टू +-इन्फिनिटी। सो अल्टीमेटली ये आपके तीन प्रकार के नंबर हैं, इंटीजर, रेशनल नंबर और इंटीजर, नेचुरल नंबर और होल नंबर। करेक्ट है। इसमें से सारे के सारे इंटीजर्स जो हैं वो पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो कंटेन करते हैं। होल नंबर में जीरो और पॉजिटिव नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर में केवल पॉजिटिव नंबर्स हैं। चलिए तो अब आगे अपन समझेंगे। यहाँ पे आपको दो चीज़ें याद रखनी है। यहाँ पे फर्स्ट तो आपको ये याद रखना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अपन इसको 3 स्टार दे देते हैं, ठीक है। सेकेंड चीज़ आपको ये याद रखना है कि जो नेचुरल नंबर हैं और होल नंबर हैं वो कभी भी निगेटिव नहीं होते हैं। ऐसा क्यों है? बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम में जब आप 11th 12th वगैरह क्लास में पढ़ोगे या आप IIT वगैरह की तैयारी करोगे या आप कैट वगैरह के एग्जाम दोगे तो आपको वहाँ पे क्या करा जाएगा? वहाँ पे आपको लिखा जाएगा दिस नंबर बिलोंग्स टू रियल नंबर या दिस नंबर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दिस नंबर बिलोंग्स टू होल नंबर। तो आप केवल वही कंडीशंस ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको बाद में समझ में आ जाएगा। सपोज करिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि A बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा कि A जो है वो 1 2 3 से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है लेकिन जीरो नहीं हो सकता। करेक्ट है। इवन अपन लिख सकते हैं कि और भी बोल सकते हैं कि नेगेटिव भी नहीं हो सकता है। करेक्ट है। तो इस तरीके से सपोज करो कि यहाँ पे आपने एक लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा, ax + b = 0। करेक्ट। और यहाँ पे आप क्या लिखते हैं? देन a इज नॉट इक्वल टू या कैन नॉट बी इक्वल टू 0। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी ये कंडीशन होती है क्योंकि अगर आप इसको लीनियर इक्वेशन बोल रहे हैं तो a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। a 0 नहीं हो सकता है, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव, निगेटिव, फ्रैक्शन में, डेसिमल में कुछ भी हो सकता है बट 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कभी कभी इस तरीके से कुछ रूट्स वगैरह आएंगे और उसमें आपको केवल इतना सा साइन लगा के दे देंगे और इसका बहुत बड़ा वैल्यू होता है अपनी जगह पर। करेक्ट। तो सबसे पहले तो आपको नंबर का नॉलेज होना चाहिए। तो नंबर में अपन नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स को पढ़ा। अभी अपन इंटीजर के आगे बढ़ेंगे और अपन यहाँ पे समझेंगे फ्रैक्शंस और डेसिमल्स, फ्रैक्शंस और डेसिमल। तो अपन क्या करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में अपन फ्रैक्शंस को पढ़ेंगे और डेसिमल्स को पढ़ेंगे। तो ऑब्वियसली पहले अपन डेसिमल समझेंगे क्योंकि डेसिमल की मदद से ही अपन रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर को समझ सकते हैं। तो चलिए आपसे इसी आशा के साथ मैं विदा लेता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो भी पसंद आई होगी और आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स के बीच में रिलेशन समझ में आया होगा और अब आगे पढ़ने के लिए आप बहुत एक्साइटेड भी होंगे। पहली वीडियो की लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में दे दी हुई है और आप
प्लीज़ दोनों वीडियो को प्रॉपरली देखें, उसके बाद में ही थर्ड वीडियो अपन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मैं विदा लेता हूँ आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म ईजी टू स्टडी ट्यूटोरियल से। धन्यवाद।